इस दिल से न तू लापता है, इस दिल से न तू लापता है। What do you want to become in your life? I made doctor. Huh? Social media is a computer-based technology, and with the help of the social media, you can share your photos, your videos, document information by connecting with your friend, relative in other countries. कोचिंग ज्वाइन करने से पहले न तो मैं इंग्लिश बोल सकता था और न अगर कोई बोल रहा है तो समझ सकता था, लेकिन अब बोल भी सकता हूँ इंग्लिश और समझ भी सकता हूँ अगर सामने वाला बोल रहा है तो। पहले मेरे को इंग्लिश ना समझ में आती थी, ना लिखना आती थी, ना पढ़ना आती थी। अब मैं इंग्लिश समझ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। पहले क्या मैं अब बोल नहीं पाती थी और कि क्या बोलना है क्या नहीं अभी थोड़ा आइडिया है कि हमको ये बोलना है। किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इंग्लिश बोलने में समझने में तो वो ज्वाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से बताते हैं और बेसिक से बताने के बाद हमें हमारे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैंने मेरे दोस्त को बताया तो वो मुझे यहाँ लेके आया। उसने बोला कि मतलब जुल्फ़िकार सर पढ़ाते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैं उसके कहने पे यहाँ पे आया और वास्तव में मतलब जो पढ़ाते हैं सर बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सर बीबीआई एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने मेरी सिस्टर को भी रिकमेंड किया है और बाकी औरों को भी रिकमेंड किया है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ऐसे घर जैसा माहौल मिलता है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है एंड यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। क्लासमेट्स फॉलोमेट्स सब बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन, आज हम आए हुए हैं ब्रेन बेंच स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो उसी विषय में हमारे साथ हैं जुल्फ़िकार सर, जो जयपुर ब्रांच के डायरेक्टर हैं। तो उनसे हम जानते हैं आखिर ऐसा ब्रेन बेंच में क्या खास है। हेलो सर। Hello, how are you, sir? आई एम गुड सर, व्हाट अबाउट यू? Fantastic. सर एक्चुअली ब्रेन बेंच का काफ़ी नाम सुना है कि जब भी किसी से पूछते हैं कि जयपुर के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि ब्रेन बेंच इज़ द बेस्ट। तो ऐसा क्या खास है सर? सर आई थिंक जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथडोलॉजी है और हमारा हार्ड वर्क है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा कोर्स है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। एक कॉलेज से स्टूडेंट जब निकलता है, आई डोंट थिंक सो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है इतना कारगर है कि उसे जॉब ओरिएंटेड बना दे। तो जो ब्रेन बेंच है वो एक ब्रिज का काम करता है, एक स्टूडेंट को जॉब ओरिएंटेड बनाता है। हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ्स की होती है। इन दैट ड्यूरेशन हम स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की क्लासेस हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, जो एसएसपी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो भी हम हमारे यहाँ पे करवाते हैं। दीज ऑल थिंग्स आई थिंक मेक अस स्टैंड आउट ऑफ द अदर्स। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि हम बचपन से लेकर स्कूल भी कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज भी कंप्लीट हो जाती है। ये 15 to 16 ईयर्स तक हर स्टूडेंट अपनी लाइफ कॉलेज और स्कूल में बिताता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाता, जबकि उसको हर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आखिर आपके अंदर ऐसा क्या खास है जो आप 3 महीने में ही उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं? Sir, I think the question which you have asked me, everybody asked me this question, that we studied for 15 years and we could not learn. आप हमें 3 महीने में कैसे सिखा देंगे? एक तरफ तो 15 साल की हमारी मेहनत है और दूसरी तरफ 3 महीने में कैसे सिखा देते हैं? देखिए सर, हमने स्कूल और कॉलेजेस में इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ा है, बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो माहौल और प्रैक्टिस से बोली जाती है। वी नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान हिंदी तो इंग्लिश तो बड़ी बड़ी दूर की बात है, हम हिंदी भी नहीं बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं। इंग्लिश का हमारे पास में एनवायरमेंट नहीं है, तो हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाते हैं, यहाँ एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। ये हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो एक साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथडोलॉजी है विद यूनिक अप्रोच, जो एक बच्चे को प्रैक्टिकल तौर पे हम इंग्लिश सिखाते हैं। हमारा मानना है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है।
जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा. द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट 45 मिनट्स एंड सेकंड 45 मिनट्स. फर्स्ट 45 मिनट्स में टीचिंग पार्ट होता है जिसमें नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है, और सेकंड 45 मिनट्स में प्रैक्टिस पार्ट होता है. जब बच्चे के पास में नॉलेज होगा और प्रैक्टिस होगी तो कॉन्फिडेंस है वो इंग्लिश बोलने का अपने आप ही आ जाएगा. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. लिसनिंग स्पीकिंग वी स्किप्ड. रीडिंग थोड़ी बहुत की है, राइटिंग हमने थोड़ी बहुत की है, लेकिन कभी भी इंग्लिश को सुना नहीं और इंग्लिश को बोला नहीं है. हम यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग जो आपके 2 अधूरे एस्पेक्ट रहे हैं उसको हम क्लियर करवाते हैं. तो इसी वजह से 3 मंथ के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाते हैं. सर एक क्वेश्चन और है, यदि कोई भी, क्योंकि हर स्टूडेंट्स एक समान नहीं होता, किसी का दिमाग थोड़ा कम चलता है, किसी का ज़्यादा चलता है, क्योंकि आपने बताया कि 3 मंथ के अंदर यदि कोई भी स्टूडेंट 3 मंथ के अंदर नहीं सीख पाता है तो उसके लिए क्या होगा? क्या वो उसको दोबारा से अपनी फीस जमा करानी होगी या फिर आप उसको अलग से कोई क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे? Sir, as far as language is concerned, nobody is perfect in that. Even we are not perfect at Hindi as well. So how can we expect that we can be perfect at English? What I believe that language होती है वो एक समुद्र की तरह होती है. समुद्र की जितनी भी गहराइयों में जाओगे उतने ही ज़्यादा मोती पाओगे. सिमिलरली लैंग्वेज के जितने ज़्यादा टच में रहोगे और जितने ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी सेल्फ में निखार आएगा. तो 3 मंथ्स है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक मिनिमम पीरियड होता है. उसके बाद में अगर आप एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं तो आपकी जो ग्रिप है वो चली जाती है. सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो. देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अ लैंग्वेज हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ एजुकेशन. यानी भाषा का शिक्षा के साथ में कोई लेना देना नहीं. व्हाट आई बिलीव, देयर आर मेनी इलिटरेट पीपल, दे हैव नेवर बीन टू स्कूल. लाइक इफ़ यू हैपन टू गो टू जैसलमेर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल के पीछे से भी नहीं निकले, इवन देन दे कैन स्पीक इन इंग्लिश. सो अगर आप माहौल में रहते हैं तो यू स्टार्ट स्पीकिंग. तो 3 महीने के बाद में एनवायरनमेंट आपको घर पे मिलेगा नहीं, माहौल आपको घर पे मिलेगा नहीं. इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड है वो प्रोवाइड करवाते हैं. तो चाहें तो आप इसी कोर्स को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, और चाहे अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप ग्रुप डिस्कशन सेशन के लिए भी जा सकते हैं. दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास में है. क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा किसी भी लैंग्वेज का तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. और वैसे तो आपने देखा होगा जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कभी स्कूल के आसपास से नहीं गए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी लैंग्वेज फ्लुएंटली तरीके से बोल लेते हैं. इन सब के पीछे एक ही कारण रहता है कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है और साथ साथ वो अलग अलग तरह के लोगों से रोज़ाना उनकी मुलाकात होती रहती है. सर ब्रेन बेंच कितने सालों से इस फील्ड में है? सर ब्रेन बेंच स्टैब्लिश किया गया था मिस्टर MT हैबत, मोहम्मद तारिक हैबत के, उन्होंने स्टैब्लिश किया था इन 2002. एंड बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि आज हम इस फील्ड में अराउंड 19-20 ईयर्स से हैं सर. और हमारे स्टूडेंट हैं वो इसरो में साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं. जयपुर के बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं. एंड दे ऑल्सो इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट IIT रुड़की से भी स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं सर. इन देयर वेकेशंस दे कम हियर एंड मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम देयर. क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ आते हैं. सर BBI की जयपुर के अंदर और भी ब्रांचेज हैं या फिर एक ही है? सर जयपुर में हमारी 2 ब्रांचेज हैं. एक तो झोटवाड़ा है और सेकंड टोंक फाटक पर है. और इसके अलावा जोधपुर में हमारा हेड ऑफिस है. जोधपुर हमारी ब्रांचेज हैं. सुजानगढ़ में हमारी ब्रांच है. सो सर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन करवाता है लेकिन किसी कारणवश वो किसी दूसरी सिटीज़ में चल जाता है और वहाँ पर यदि आपकी ब्रांचेज है तो क्या वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है? यस ऑफ कोर्स ही कैन ज्वाइन. मीन्स कहीं पे भी ज्वाइन कर सकता है जहाँ पे हमारी ब्रांचेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट.
वो कार्ड शो करें और उससे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। इस कोचिंग सेंटर में किस एज ग्रुप के स्टूडेंट आते हैं सर, एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न, स्पेशली लैंग्वेज, तो कहा जाता है कि एक इंसान अपनी माँ की कोख से लेकर कब्र तक सीखता है। अ मैन लर्न्स फ्रॉम बम टू टूम। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ पर इनफैक्ट 60 इयर्स तक के लोग भी हमारे यहाँ पे आते हैं। इन एवरी बैच आपको मिलेंगे 2 to 3 स्टूडेंट्स, और स्पेशली हमारे यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, वो ज़्यादा आते हैं। प्रोफेशनल पीपल दे कम टू अस। सो यदि आपको डर लग रहा है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई, अभी आप कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, तो दिस इज़ द बेस्ट। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप के स्टूडेंट मिलेंगे जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो शर्माने की कोई नीड नहीं है। यदि कोई भी स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेता है तो क्या आप उसको जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं, MNC कंपनीज वगैरह हैं, तो वो हमें अप्रोच करती हैं, तो हम उनमें जॉब है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जॉब कंसल्टेंसी भी है, तो उसके थ्रू हम जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं अगर किसी को नीड होती है तो। यदि आपको जॉब को लेकर चिंता हो रही है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जुल्फ़िकार सर आपके लिए मौजूद हैं। ये सर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू था। यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो सर के नंबर और एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप विजिट करना चाहें तो यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही सर डेमो क्लास कितने दिन की रहेगी सर? Of course, we speak. How will you come to know without taking a trial class? So I'm inviting your viewers, please attend a demo class so that you will come to know that what kind of methodology we have got. So हम डेमो क्लास भी जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। तो आप डेमो क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है या नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।